नमस्कार। भोरे भोर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार बिहार की राजनीतिक स्थितियां, परिस्थितियां, दल और इसके साथ साथ गठबंधन के भी स्वरूप बदलते जा रहे हैं। इस बदलते स्वरूप में कहीं ना कहीं हर दल, हर पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी अपनी रणनीति बना रही है और इसी रणनीति के तहत हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लगातार अपनी रणनीति में परिवर्तन कर रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का कप्तान नीतीश कुमार को बना दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां अपने हिसाब से बहुत मजबूत कर रही है। इसको लेकर के पार्टी के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई थी। आपको हमने बताया था कि पार्टी के अंदर एक धड़ा है जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का पक्षधर नहीं है। इसके साथ ही एक धड़ा ऐसा है जो हर स्थिति में नीतीश कुमार के साथ ही चलने के लिए मजबूर कर रहा है पार्टी नेतृत्व को। इन सब के बीच में पार्टी आपसी द्वंद्व को समाप्त करने के लिए अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। हम इसकी सूचनाएं आपको देते हैं और दिल्ली में बिहार के जितने भी एमपी हैं सभी लोगों को बुलाया जाता है, पदाधिकारियों को बुलाया जाता है और इनके साथ एक गुप्त और अहम बैठक की जाती है। इस बैठक की जानकारी हमने आपको बताया था और ये भी बताया था कि इस बैठक से निकल करके बहुत कुछ सामने आएगा। बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई है, सामने आई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि जो एमपी हाशिए पर थे, जिनका चुनाव से सिर्फ इतना नाता था कि वो प्रचार करने जाएंगे, अब उनको एक बड़ी जिम्मेवारी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दे दिया है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के बारे में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि उनको बिहार की अच्छी समझ है और परख भी है, क्योंकि उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन से इसी बिहार की धरती से हुई है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा पूरी तरह से 3 लोगों के संपर्क में हैं और ये तीनों ही लोग बिहार को बेहतर ढंग से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार चीजों पर नजर रखे हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री लगातार जो योजनाएं घोषित कर रहे हैं, उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार पर फोकस बनाए हुए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सभी 17 जो एमपी हैं बिहार के, राज्यसभा के सांसद हैं, वो सभी जुटे हुए थे और जेपी नड्डा के साथ उनकी एक अहम बैठक हुई है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा के सांसदों को सितंबर में 60 पंचायतों का दौरा करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत स्थिति को सामने रखना, लोगों से बात करना और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना, उसका प्रचार करना और उसकी विशेषताओं को बताना। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इस विधानसभा की एक बड़ी जो बैतरनी है उसे पार करने के लिए कहीं ना कहीं उस गाय के पूंछ का सहारा भारतीय जनता पार्टी खोज रही है। हालांकि आपको एक चीज़ बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी और अपनी जो स्थिति है उससे बिहार की जनता को लगातार अवगत कराती रही है। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो नीतीश कुमार की नीतियों और उनकी योजनाओं का प्रचार कर रहा है। अब सीधी तौर पे आपको बता दें कि जो ये एमपी हैं वो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व के पूरे प्रभाव में रहेंगे और इतना ही नहीं, इन्हें एक और अधिकार दिया गया है कि ये एक सर्वे रिपोर्ट भी देंगे जिसके आधार पर विधायकों के टिकट फाइनल किए जाएंगे। इसके लिए उन्हें बहुत ही सीमित समय दिया गया है और इस सीमित समय में वो पूरी तरह से 60 क्षेत्रों का भ्रमण करके और केंद्रीय नेतृत्व को पूरी तरह से अपना फीडबैक देंगे और उसके आधार पर आगे प्रत्याशियों का चयन होगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अब तक जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, उन लोगों पर बहुत कम गाज गिरने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी है और पहले 2015 से पहले वहां जदयू का कब्जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं जदयू अपना दावा ठोक रही है। इन सब बातों की भी जांच पड़ताल इनको दी गई है।
आपको बता दें कि करीब 2 से 3 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात की गई। भाजपा अध्यक्ष ने सांसदों को यह आश्वस्त किया कि चुनाव में उनकी बेहद प्रमुखता है और वो इस बात से साफ समझ लें कि लोकसभा के जितने भी सदस्य चुने गए हैं वो विधानसभा में अपनी अहम और महती भूमिका निभाएं। इसके साथ ही संभावित प्रत्याशियों पर अपनी राय रखें, उन्होंने क्या कुछ किया है, इन 5 सालों में उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, इसका पूरा फीडबैक आम जनता और कार्यकर्ताओं से लें। इनके फीडबैक का बड़ा ही महत्व होगा और आने वाले आगामी चुनाव में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होगा। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कुछ बातें जो अहम थी उसे भी रखा है। उन्होंने साफ तौर पे निर्देश दिया है, जो कि हमें बीजेपी सूत्रों से और बहुत ही विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि कुछ तारीखें भी तय की गई हैं, जिन तारीखों पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम भी किए जाएंगे जिससे आम जनता तक बातों को पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि इसी आने वाले महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इसको देखते हुए उनके जन्मदिन को भी अवसर के रूप में अपनाने का प्लान बनाया जा रहा है। सितंबर के कुछ तारीखें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके अभियान में। 17 सितंबर, 25 सितंबर और 27 सितंबर की ये तारीखें। इसके अलावा 2 अक्टूबर को भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का बात किया गया है। आपको पता है कि इन सब के बीच में कहा यह गया है कि वो जनता के बीच में रहें, कार्यकर्ताओं के पास रहें और पूरी तरह से इन 5 सालों का लेखा जोखा लें, सरकार का भी और अपने विधायकों का भी। आपको बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जबकि 25 सितंबर को आपको जैसी कि जानकारी होगी ही, अगर नहीं है तो हम आपको बताते हैं कि जनसंघ का स्थापना इसी दिन हुआ था और इसके संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। इन सब मौक़ों को कहीं ना कहीं इस बार अवसर के रूप में परिणत करने के लिए पूरी तरह से प्लानिंग बनाया जा रहा है और ये प्लान कहीं ना कहीं बिहार के चुनाव को लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ करने की बात की जा रही है। बीजेपी के सांसद इस पूरे सितंबर महीने में अपने क्षेत्र में रहेंगे और अलग अलग पंचायतों का दौरा करेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें मंडल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी संपर्क में रहना होगा और पल पल का अपडेट देना होगा। सांसद के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इन पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें करनी होगी। चुनाव में क्या कुछ होना है उसकी जानकारी देनी होगी। केंद्र सरकार ने कौन सी योजनाएं की हैं उसकी जानकारी देकर हर लोगों तक पहुंचाना होगा और इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ये कार्यक्रम जो विभिन्न तिथियों पर होने हैं ये भी पूरी तरह से सफल रहें। इसके साथ ही आपको बता दें कि सभी सांसदों को ये कहा गया है कि बिहार के 8500 पंचायतों में इस लक्ष्य को पूरा करें। अब आपको हम बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहली बात तो जिस तरह से आरजेडी अपनी चुनावी तैयारी कर रही है और आरजेडी की तैयारियों को लेकर के जो फीडबैक आया है वो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी को भी चौंकाने वाला है। जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है और ये बातें भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से भुनाना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में बिहार में सत्ता चाहिए और इसके लिए कहीं ना कहीं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी वो अब खुद सामने सामने लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह से बिहार में चीज़ें बदली हैं। अब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद लगातार अपनी योजनाएं बना रहे हैं और ख़ास करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने एक बात जो पूरी तरह से गांठ बांध ली है और उस पर पूरी तरह से अमल कर रहे हैं, वो ये है कि अपने हिस्से की सीटें वो किसी भी परिस्थिति में अपने साथियों के साथ साझा नहीं कर सकते हैं। जिन्हें साथ रहना है वो अपनी शर्त पे रहें। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि तेजस्वी यादव को
मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानने और 150 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी आरजेडी। साथी दलों में आपने देखा होगा कि महागठबंधन से किस तरह से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी बाहर हो गई। उसके साथ ही जो भी अभी दल हैं वो अगर आरजेडी के शर्त पर उनके साथ चलना चाहते हैं तो स्वागत है, वरना वो बाहर का रास्ता देख सकते हैं। ऐसी बातें कई बार हो चुकी हैं। अब इन सब बातों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनाने के मूड में है और यही कारण है कि एमपीज के साथ मीटिंग करके भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट होना चाहता था कि अगर ऐसा कोई मौका आता है, फैसला लेना पड़ता है कि वो अपनी शर्त पर अपने साथी दलों को एनडीए में जुड़े रहने के लिए कहे या फिर अगर नहीं मानते हैं तो बाहर का रास्ता दिखाए, तो ऐसी स्थिति में बिहार में किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी और उसके परिणाम क्या होंगे। आपको बता दें कि ये एक बहुत ही बेहतर अवसर होगा जब एमपीज अपने क्षेत्र में जाकर फीडबैक देंगे और भारतीय जनता पार्टी कहीं अगर इस पूरे फीडबैक के अनुसार ये देखती हो कि उसे नीतीश कुमार से ज़्यादा अकेले चलने में या नीतीश कुमार को छोड़कर चलने में फ़ायदा है, तो कोई अंतिम फैसला आ सकता है एनडीए को लेकर के। खासकर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उतना ही ज़्यादा अपने महत्व को, अपनी स्थितियों को ले रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उसे अधिक से अधिक सीट मिले और स्थिति 2015 की तरह नहीं हो। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एनडीए और महागठबंधन के बीच में आरजेडी के साथ सीधी टक्कर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तैयार करती है या फिर एनडीए को मजबूत कर महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल आरजेडी को मात देने का प्लान बनाती है। ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद से सीधे टक्कर की तैयारी कर रही है और उस तैयारी में कई चेहरे भी भारतीय जनता पार्टी के चाहते हैं जिसको अपने पाला में लाने के लिए और लेने के लिए तैयारियां जोरों पे चल रही है। देखना होगा कि आने वाला चुनाव क्या कुछ रंग दिखाता है आने वाले चुनाव और एनडीए महागठबंधन को लेकर के। बहुत कुछ बदलना और होना अभी बाकी रह गया है। जिस तरह की बातें रोज बदल रही हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही अहम होने वाला है 2020 का चुनाव। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।